Namaste students, welcome to the digital sessions for the course Mechanics. Myself Dr. Kiran Yadav. The topic that will be covered in today's session is vector products. सबसे पहले हम देखते हैं vector product की definition क्या होती है. Suppose we have two vectors A and B and both these vectors are non-zero vectors and theta is the angle between these vectors. Then the vector product of A and B is denoted by vector A cross vector B, which is perpendicular to the plane determined by A and B. Okay, so ये है आपके वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन. देखिए वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों का ऐसे नाम क्यों दिया गया. आपने स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं. आप एक चीज नोटिस करना, स्केल दो वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, आंसर क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए उसका नाम स्केलर प्रोडक्ट रखा है. वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसमें जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं. और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, सपोज दो वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर ए इधर है, दूसरा वेक्टर बी इधर है, सेम प्लेन में है दोनों, तो जो इनका वेक्टर प्रोडक्ट होगा, सपोज वेक्टर प्रोडक्ट करने पे एक नया वेक्टर बन रहा है जिसको हमने सी नाम दे दिया. इस सी की डायरेक्शन इस प्लेन से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगी, मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. तो आपकी जो लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन है जिसमें भी आप ये देख रहे हैं लेक्चर, सपोज उस स्क्रीन पे या फिर वो स्क्रीन एक प्लेन है, टू डायमेंशनल प्लेन है. ठीक है, इस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं, ए और दूसरा है बी. तो अगर आप सी की डायरेक्शन देखोगे तो सी की डायरेक्शन या तो आपकी स्क्रीन से ऊपर की तरफ होगी या फिर आपकी स्क्रीन से नीचे की तरफ होगी. तो इस केस में क्या है, वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, मीन्स जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स ए एंड बी हैं उससे परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये सी वेक्टर जो है उससे हमने ए एंड बी वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट किया है. तो वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप. ये एन कैप है यहाँ पे जो कि यूनिट वेक्टर है, जो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसकी डायरेक्शन को, ऑब्वियसली इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन को. और जैसा कि अभी मैंने बोला, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है, ए और बी वेक्टर्स जिस प्लेन में है उससे परपेंडिकुलर वाला प्लेन उससे जो परपेंडिकुलर होता है वो एन कैप की या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है. ठीक है, क्लियर. देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी. द डायरेक्शन ऑफ सी इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल. देखो अब क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो ये टर्म देखोगे तो ये टर्म एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये वाला है यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर है तो मीन्स कुछ वेक्टर की टर्म आएगी, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है. तो ओवरऑल इस सी वेक्टर में, या फिर हम कह सकते हैं ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन जो कि यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है. तो ये ओवरऑल एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब ये जो यूनिट वेक्टर है एन कैप जो कि वेक्टर सी की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर रहा है, वो उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं. उसके डायरेक्शन के लिए मैंने आपको एक चीज तो बता दी है कि उसकी डायरेक्शन उस सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगी जिस सरफेस पे ए और बी वेक्टर प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब परपेंडिकुलर में वो अपवर्ड भी रह सकती है और डाउनवर्ड भी रह सकती है. जैसे आपका स्क्रीन जो है कंप्यूटर का, उसे एक प्लेन मानो जिसमें ए और बी वेक्टर है, तो उसे ऊपर की तरफ भी रह सकता है और नीचे की तरफ भी रह सकता है. तो किस केस में वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी और किस केस में नीचे की तरफ रहेगी, वो हम राइट हैंड रूल से डिटरमाइन करते हैं.
देखिए, ठीक है, इसको डिटरमाइन कर, तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी जिनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी। पहला वेक्टर हमने क्या लिखा, ए। याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, तो इनका सीक्वेंस का इफेक्ट होता है। तो पहला हमने लिखा है वेक्टर ए, तो आप ड्रॉ कीजिए वेक्टर ए, उससे वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर ड्रॉ कीजिए बी, ठीक है। अब जो पहला है ए से बी की तरफ एक एरो बनाते हुए आप एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल की डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, ठीक है। इसमें आपको पहला वेक्टर जो है उससे दूसरे वेक्टर की तरफ डायरेक्शन हमें कंसीडर करनी है। अब इस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां फोल्ड कीजिए, राइट हैंड की उंगलियां। तो इस डायरेक्शन में अगर आप अपने राइट हैंड की उंगलियां फोल्ड करेंगे तो आपके अंगूठे की डायरेक्शन किधर आ रही है, ऊपर की तरफ। तो इस केस में जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी या प्लेन के ऊपर की तरफ होगी। क्लियर। अब हम देखते हैं अगर हम ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए करते हैं तो क्या होगा। अब हमने किया है बी क्रॉस ए, ठीक है, ये हमारा वेक्टर बी था, ये हमारा वेक्टर ए था। हमें एंगल थीटा है बीच में, तो इसकी डायरेक्शन हमें इस बार बनानी है बी से ए की तरफ, क्योंकि बी को हमने पहले लिखा है, ए को बाद में। बी से ए की तरफ हमने डायरेक्शन बना लिया। इस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां फोल्ड कीजिए, ठीक है, उंगलियां फोल्ड कीजिए इस डायरेक्शन में राइट हैंड की। तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या आएगी एन कैप की, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये है राइट हैंड रूल जिसकी हेल्प से हम एन कैप की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको आउटर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं एंड आउटर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अभी देखिए, अभी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं, ये हमने यहाँ से देख लिया कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है अपवर्ड और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है। इसकी डायरेक्शन अगर प्लस में है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव में है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऑब्वियस है कि वो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो if vector a and vector b are parallel and the angle between vector a and b is 0, ठीक है। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में जो टर्म है साइन थीटा, वो क्या बन जाएगी, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, तो क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट कंप्लीटली 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, दैट मीन्स उनके बीच एंगल 0 डिग्री है, तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट होगा 0, ठीक है। अब अगर आप किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि ए क्रॉस ए, तो खुद के साथ वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो खुद के साथ किसी वेक्टर का एंगल क्या होगा, 0 होगा, और एंगल 0 है तो साइन 0 आ जाएगा। उसका वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो वो वेक्टर प्रोडक्ट 0 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसलिए अगर हम आई कैप को आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, या जे कैप को जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, या के कैप को के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो तीनों केसेस में आंसर 0 आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम सेम वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, और एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट के केस में जब हम आई को आई के साथ स्केलर प्रोडक्ट करवाते थे तो उसकी वैल्यू 1 आती थी, बट याद रखिएगा यहाँ पे वो वैल्यूज 0 आएंगी, ठीक है।
तो अभी आज के सेशन के लिए इतना ही। इससे आगे प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा तो वो अपलोड होने में प्रॉब्लम करेगा। सो इससे हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।